अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा अबाउट है इम्यूनिटी। तो उसमें जो उससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट द डिस्कस द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी जो है उसकी टाइप्स क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम इम्यूनिटी के मुतालिक अच्छी तरह हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी है क्या और इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स को हमने डिस्कस किया और साथ ही हमने एंटीबॉडीज़ को भी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में। और अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो इम्यूनिटी है उसकी टाइप्स क्या हैं। तो याद रखें कि जो इम्यूनिटी है इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक हमारे पास होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये हमारे पास 2 मेजर टाइप्स होती हैं इम्यूनिटी की, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक ये इसकी टाइप है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। क्लियर। तो पैसिव को हम ऑलरेडी जो है वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। लाइक अब आप ये देखें कि जो इम्यूनिटी है उसकी हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई, उसकी हमारे पास 4 टाइप्स आ गई। एक्टिव इम्यूनिटी जिसके आगे से 2 टाइप्स हैं और साथ हमारे पास एक है पैसिव इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये है क्या। एक्टिव इम्यूनिटी में अगर तो आप बात करें आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसको हम देखें तो ठीक है। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी इसकी आगे से सेपरेट फीचर है और नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी जो है ये थोड़ा सेपरेट रोल प्ले करती है। लाइक अगर हम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी का डिस्कस करें तो हमें पता लग रहा है कि आर्टिफिशियली यानी कि हम आर्टिफिशियली तौर पर जो इम्यूनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो क्या होती है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि इस किस्म की जो इम्यूनिटी है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन का, ठीक है। यानी हम वैक्सीन जो है उसके ज़रिए क्या करते हैं कि बॉडी में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो डिज़ीज़ होने से प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस किस्म की जो इम्यूनिटी है इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन का। क्लियर। अब याद रखेंगे जो वैक्सीन है इसमें है क्या। वैक्सीन जो है दीज आर द वीकेंड और किल्ड जर्म्स ऑफ दैट डिजीज़, ठीक है। तो वैक्सीन को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वैक्सीन जो है मोस्टली इसमें मौजूद होते हैं एंटीजेंस, ठीक है, क्योंकि एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में ही एंटीबॉडीज़ जो है वो आगे फर्दर प्रोड्यूस होती हैं। तो वैक्सीन को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसके आगे रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, और जो डिजीज़ होती है वो क्योर हो जाती है। क्लियर। तो इस किस्म की जो इम्यूनिटी है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, कि हमने उसे आर्टिफिशियली तौर पर जो है वो इंड्यूस करवाया। अब हम अगर नेचुरली इंड्यूस इम्यूनिटीज़ को देखें तो वो क्या है। नेचुरली का मतलब है वो कुदरती तौर पर जो है वो इंटरनल हमारे बॉडी में वो एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर हम देखें कि सम टाइम इस तरह होता है कि हमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो हम लाइक अगर 2, 3, 4 दिन से है तो सम टाइम इस तरह होता है कि हमारी बॉडी जो है ज़्यादा उससे इफेक्ट नहीं होती बल्कि उसे कंट्रोल कर लेती है। तो उसके खिलाफ क्या होता है कि जैसे ही वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो इम्यूनिटी जब डेवलप होती है तो वो उस इन्फेक्शन को जो बैक्टीरिया की वजह से हुई होती है या किसी और फॉरेन पार्टिकल की वजह से हुई होती है उसको कंट्रोल कर लेती है। तो इस किस्म की जो इम्यूनिटी है जो नेचुरली तौर पर जो है वो प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। क्लियर। तो ये हमारे पास है एक्टिव इम्यूनिटी और उसके आगे से टाइप्स आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो इनमें दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो किस टाइप की इम्यूनिटी में करते हैं तो वो क्या है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें बॉडी जो है वो इटसेल्फ जो है वो यूज़ होती है, बॉडी इटसेल्फ यूज़, ठीक है।
कि बॉडी के जो अपनी जो इम्यूनिटी है वो इटसेल्फ इसमें यूज़ होती है। क्लियर? ये तो हमारा हो गया कि एक्टिव इम्यूनिटी है क्या। अब हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इससे टोटली डिफरेंट है। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ये या तो ये कर रहे हैं कि हम उसे आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा रहे हैं वैक्सीन देकर, ठीक है, और वैक्सीन में भी हम क्या दे रहे हैं कि एंटीजन दे रहे हैं ताकि एंटीबॉडी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पैसिव इम्यूनिटी जो है आपको नाम से पता चल रहा है कि ये इससे थोड़ा सा उल्ट है। वो किस तरह से कि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम क्या चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन को। मोस्टली अगर हम इंटीरियर सेंस बात करें तो वैक्सीन जो है वो हम इंजेक्ट तो कर रहे हैं, पर मोस्टली हम दे क्या रहे हैं बॉडी को, एंटीजन दे रहे हैं ताकि उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हों और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि हम एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, एंटीबॉडीज़ इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर। और ये एंटीबॉडीज़ किस फॉर्म में होती हैं? ये होती हैं एंटी सीरा की फॉर्म में, ठीक है, एंटी सीरा, या आप इसे कह सकते हैं एंटी सीरम, ठीक है। और एंटी सीरम क्या होता है? सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब मेजर डिफरेंस आप ये देखें कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है? एंटीजेंस। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है? एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में फास्ट वर्क जो है वो किसका होगा? वो होगा पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। फास्ट वर्क यानी जो रैपिड रिस्पॉन्स होगा वो किसका होगा? एंटीबॉडी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एंटीजन दे रहे हैं ताकि एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हों और वो क्या करें कि हमारी बॉडी में मौजूद फॉरेन पार्टिकल्स को किल करें। जबकि यहाँ पे क्या है कि आप एंटीजन नहीं दे रहे, आप डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो जाते ही जो फॉरेन पार्टिकल उस पर अटैक करें और डिजीज़ को क्योर करें। क्लियर? तो ये होती है हमारे पास पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अगर तो बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज़ आपने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, अगर तो ये बॉडी में कम होना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, जिसके नतीजे में जो एंटीजन्स हैं वो ज़्यादा हैं। क्लियर? तो वो हमारे पास जो है फिर इसका जो इफेक्ट है वो उल्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो पैसिव हमारे पास इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग जो है वो नहीं होती, नो लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, जबकि ये जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर? ये भी आपने एक मेन डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इसके अलावा हम पैसिव इम्यूनिटी जो है इसका इस्तेमाल मोस्टली किस वक्त करते हैं? लाइक जैसे कि आप एक जो पैराग्राफ है उसको भी फॉलो करें। द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ यूज्ड टू कम्बैट एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, कि टेटनस के खिलाफ जो एक्टिव इन्फेक्शन है उसे क्योर करने के लिए। टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे हम बैक्टीरिया को कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है ये एक जो टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस करता है बॉडी में, और वो टॉक्सिन कौन सा होता है? वो होता है टेटनोस्प्लाज्मिन। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो टॉक्सिन है ये हमारी बॉडी जो है उसको डिस्टर्ब करता है, तो इसके खिलाफ जो है वो हम पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। और इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, रेबीज, स्नेक बाइट, विनम, उसके खिलाफ। अगर हम स्नेक बाइट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फॉलो करें, विनम पैसिव इम्यूनिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीटॉक्सिन्स, के एंटीटॉक्सिन्स के ज़रिए जो पैसिव इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब एंटीटॉक्सिन जो हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं बॉडी में उनको क्लियर किया जा सके, उन्हें बिल्कुल वहाँ से ख़त्म किया जा सके। सो द सीरम इज़ कॉल्ड एंटी विनम सीरम। यहाँ पे एक बॉक्स में आपके पास लिखा होगा एड्स के मुतालिक। एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स जो है उसका जिक्र यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो एड्स जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि रिलेट करती है आपके इम्यून सिस्टम से, कि जब HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो सीधा उसका जो अटैक है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे होता है, ठीक है। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। और ये जो है ये इम्यूनिटी का भी एक पार्ट है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जिसमें टी सेल्स होते हैं।
तो ये एड्स में क्या होता है कि जब HIV अटैक करता है तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम इन पेशेंट्स को बोलते हैं इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स। तो इसमें ये होता है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल अटैक्स होते हैं या और भी वायरल अटैक्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ताकि वो अटैक कर सकें और हमें जो है वो डिज़ीज़ हो जाती है। तो यही इसलिए यहाँ पे इसको जिक्र किया गया यहाँ पे। तो ये जो इम्यूनिटी है इसके मतलब हमने जान लिया कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है और किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है। ये आपने एंटीबॉडीज़ एंटीजन का ख़ास ख्याल रखना है, लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है और नो लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है, फास्ट रैपिड रिस्पॉन्स किसका होता है, ठीक है, ये भी आपने जो है वो याद रखना है। तो ये हमारा एक जनरल बेसिक टॉपिक था कि जो हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है इसको यहाँ पर डिस्कस करना था। ओके, थैंक्स।